राम के धनी की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। तै तेरे कानों सुने हक बक्का के बोल। हक बक्का के बोल। तै तेरे कानों सुने हक बक्का के बोल। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराज होकर श्री बंगला दरबार में वह धामधनी बोलने वाले हैं, लेकिन इंद्रावती जी को सारी शोभा दे दी। और महामती जी, इंद्रावती जी को ही खिताब मिला है। इंद्रावती जी कहें या महामती कहें, तो महामती जी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि ए रूह, तू रहने वाली तो परम धाम की है और यहाँ आकर जीव के साथ मिलकर अपने अरश के असली घर को भूल गई है और यहीं पर इस शरीर से ही अपने सारे परिवार को जोड़ लिया है और परम धाम की असलियत को भूल गई है। इसलिए अपने उस मूल संबंध को याद कर, हे मेरी आत्म, तू अपनी अंदर की आंखें कब खोलेगी? तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। कि परम धाम में हमारा 3 जनों का ही तो इश्क रबद हुआ था, जो हम रोज बोलते हैं अपना धनी श्री श्यामा श्याम। तो अपने में कौन कौन आ जाता है? राजी, हादी और 12,000 आत्माएं। तो जब ये इश्क रबद हुआ, तू भी तो वही थी। तेरे कानों सुने, जब राजी ने कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, तो ये बात श्यामा जी को नहीं अच्छी लगी। वो कहने लगी, आपने ये कैसे कह दिया? सारा दिन भर तो मैं इश्क के जाम रूहों को पिलाती हूँ और मैं तो आपके साथ भी प्यार करती हूँ और 12,000 आत्माओं के साथ भी प्यार करती हूँ। आशिक तो मैं हूँ। अब 12,000 आत्माएं कहने लगी, वाह राजी, ये तो आप दोनों ने कमाल कर दी। आप दोनों जने अपना अपना इश्क जो है बड़ा बता रहे हो। हम 12,000 रूहों का सुनो। हम सुबह उठती किसके लिए है? आपके लिए। आकर उठाती आपको है, अपनी बाजुओं में बड़े प्यार से आलिंगन करके आपको कि आपने कैसे कह कि आप आशिक हो? आशिक तो हम हैं। हम यहाँ पर रिझाती हैं। सुंदर साथ जी, राजी के ए रूहो, तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। ए बक्का में क्यों पाइए, जो सहूर करो सब मिल। ये बक्का में नहीं पा सकते, क्योंकि इश्क का सागर मैं और आनंद का सागर श्यामा महारानी। लेकिन आनंद भी मेरे द्वारा ही तो श्यामा जी को मिलता है। इश्क के बंडल मैं ही तो श्यामा जी को देता हूँ। तो कैसे श्यामा जी जो है वो आशिक हो सकती हैं? आशिक तो मैं हूँ। अब राजेश चौपाई में कह रहे हैं, आज 12,000 रूहों को कह रहे हैं, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। क्या ये बातें तुमने सुनी थी या नहीं? क्योंकि अभी आगे प्रकरणों में पूरी वार्तालाप की बातें इसके अंदर सुंदर साथ जी आ जाएंगी। इस प्रकरण में इतना ही समझना है, तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। बक्का अरश अजीम, हक हमारे धाम दुला महबूब प्राणनाथ जी, क्या उनकी बातों को तूने सुना नहीं था कि क्या क्या बातें हुई?
आज तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई। ब्रिज की लीला, रास की लीला, सदगुरु देवचंद जी की लीला सिर्फ जागृत बुद्ध में ही मगन हो गई। जागृत बुद्ध आज सबको याद है कि श्याम जी के मंदिर में मिली, लेकिन क्या निज बुद्ध याद नहीं जो अकोट में कलश हिंदुस्तानी जागनी के प्रकरण में निज बुद्ध दी गई। उन बातों को तुम याद करके अपने परम धाम के सुखों में क्यों नहीं खो जाते हो? कौन हाँ जी, जी में तो खड़ी, कहाँ है तेरा वतन? ये कौन जिमी है? ये जमीन जहर से भरी हुई है। ये जमीन जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। अब हम आज कह रहे हैं जब हमें पहचान हो गई है, लेकिन राजी हमें तब पहचान करा रहे हैं। कौन जिमी में तू खड़ी है? जमीन कौन सी है? ये हमारी जमीन नहीं है, ये विष्णु भगवान की जमीन है। और अक्षर ब्रह्म के इशारे से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक नजर मात्र से अव्यकृत और सबलिक से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। ये मृत लोक है। आठवां लोक कौन सा कहा गया? मृत लोक कहा गया इसको, जहां मृत्यु ही मृत्यु है, वियोग ही वियोग है। इसलिए उन बातों को याद कर, यहाँ पर एक ना एक दिन जाना होगा। हरी भरी फुलवारी तजकर मरघट सेज सजाना होगा। तो ये बात याद कर, तू कौन जिमी में खड़ी है? ये सच की जमीन नहीं है। वेदों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो इतना समझाने पे भी तेरे को ये समझ नहीं आ रही ये कौन सी जमी है? ये जीवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आज तक पार ब्रह्म को नहीं पान सके, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थकित रह गए, और वो खोज खोज के हार गए। ये वो जमी है। ये सिर्फ तेरी आत्म के अंदर इश्क ना होने के कारण तू उसको पहचान नहीं पा रही। राजी ने हमें हर बार आवाज लगाई शुरू से। ब्रिज और रास की तो लीला हम भूल जाए, क्योंकि राजी उस समय कृष्ण बन के हमारे साथ लीला करी, लेकिन हमारी चाहने ब्रिजरास में पूरी नहीं हुई। राजी ने कहा मैंने ट्रेलर दिखाया है, एक दाना चावल का देखा जाता है, राई का दाना जितना मैंने तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में ब्रिजरास दिखाया है, अब जिद मत करो। वहां मैं भेजूंगा अपनी रूह को, दे धरसी तुम माफक, देसी अरश की निशानियां पर तुम चीन ना सको। आज ये वही जमी है। बड़ी रूह श्यामा जी आई, जो राजी ने अपना वायदा किया वो पूरा किया। श्यामा महारानी ने आके समझाया पहले जामे में, लेकिन हमने बिल्कुल उनकी बात को नहीं सुना। और कहाँ है तेरा वतन? तू रहने वाली कहाँ की है? तू कौन आई इत क्यों कर? कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन खसम की दृढ़ कर को वचन। श्यामा जी ने ये वचन राजी ने श्यामा जी को कहे, तो क्या हमें तो भी ये बात समझ नहीं आई? उसके बाद इंद्रावती जी ने इतनी वाणी उतर गई, सरकार साहब ने इतनी वाणी दे दी, आज भी हमारी आत्म सुंदर साथ जी जागृत नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि हम अपना श्रृंगार करके कैसे राज्य तक पहुंचे। कितनी गहरी बातें, क्योंकि आगे क्या कह रहे हैं? कौन खसम तेरी रूह का? खसम तेरा कौन सा है? आज जितनी बहनें हैं उन्होंने तो यहाँ खसम बना लिए नकली, सबके घर परिवार। हम क्या, हमने भी बना लिए, सबने बना लिए सुंदर साथ जी। कोई ऐसा नहीं है जिसने ना बनाए। भाई है तो उन्होंने अपनी बीवियां ले आए। कष्ट तो राज्य उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किए जितने कष्ट राज्य ने सहे, सदगुरु देवचंद जी ने तो सहे श्यामा जी के रूप में, लेकिन उसके बाद जागनी के कार्य के लिए चौथे दिन में किसने कष्ट सहे? राज्य तो जागनी कर रहे हैं, श्यामा जी तो फरमोशी में है, जाग तो वही जागनी कर सकता है। इंद्रावती जी के अंदर जागनी किसने की? मैया सीताराम जी के अंदर जागनी किसने की?
गोपाल मणि जी के अंदर जागनी किसने की, जुगल दास जी के अंदर जागनी किसने की, मारकर उसके बाद जितने भी बाबा दयाराम साहब के अंदर जागनी किसने कराई, और फिर परमहंस महाराज श्री राम रतन जी का तन हुआ तो उसके अंदर कष्ट किसने झेले, सारे ये सरकार साहब के अंदर कष्ट किसने झेले। राजी की शक्ति ही जिस जिस तन को धारण किया, कितने कष्ट राजी हमारे लिए धारण कर रहे, हमें आज तक समझ नहीं आई। कभी कह रहे हैं तेरे परम धाम की बातों को तो तुमने नहीं सुना, लेकिन यहाँ तो विचारो ये जमीन कौन सी है, ये जमीन तुम्हारे लायक रहने की नहीं है। आत्म को कह रहे हैं जिस जीव को तूने और परिवार का घर बनाया है, ये तेरा घर नहीं है। और कहाँ है तेरा वतन, तेरा असली ठिकाना परम धाम है। तभी बार बार हमें कह रहे हैं जो तेरा वतन है उसका ध्यान कर, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। यहाँ पर आत्म क्यों नहीं लिख दिया भाई? सुंदर साहब जी बहुत गहरी बातें हैं, भजन ये सरकार साहब के समय का बना हुआ, कोई जवाब दे। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां आत्म बैठी है। बड़ी ध्यान से समझिए, दो तन तले कदम, राजी के चरणों में है दोनों आत्म, एक आत्म भी और पर आत्म भी। दो तन तले कदम, ये जो आत्म पर आत्म, इनमें शक छुना रही यो के हक इलम। राजी का इलम समझा रहा है। आत्म के अंदर इश्क राजी ने अपने नैनों से खींच लिया आत्म से, और अपने दिल रूपी पर्दे पर कहा कि अब देखो पिक्चर देखो मेरे दिल रूपी पर्दे पे। और हम राजी के दिल रूपी पर्दे पर ये नाटक देख रहे हैं। हम अमेरिका बैठे, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं हीरो हीरोइन क्या करते हैं, और हीरो हीरोइन इस समय कौन, इन जीवों को बना दिया, और इन जीवों के ऊपर आत्म को बिना इश्क के भेज दिया। आज इसलिए आत्म का ही मेन लक्ष्य है। जो प्रकरण आप बातूनी रूप में पढ़ोगे आत्म जागृति के लिए होगा, पर आत्म तो पौड़े भेले जागसी भेले, वो चैप्टर बंद हो गया। जब हम परम धाम उठेंगे, कोई भी प्रकरण ले लेना, सिर्फ आत्म जागृति के लिए इतने प्रकरण, खिलवत सागर श्रृंगार, जिसको उठाओगे आत्म जागृति के लिए किसी न किसी रूप में राज्य बात करेंगे। जीव के रूप में जीना छोड़ दो, ये हम जीव नहीं है। भाव लेना है तभी कह रहे हैं, कौन किसको कह रहे हैं कौन जीवी में तू खड़ी, जीव को कह रहे हैं। विचार करिए क्या फायदा हम पूरी किल्वत की चर्चा कर ले और हमें चौपैया समझना है। किसको कह रहे हैं कौन जीवी में तू खड़ी? आत्म को कह रहे हैं जिसके अंदर इश्क नहीं है। इसलिए आत्म ने नैन मिलाने, जो भी मधु बहन ने दो लाइनें बोली, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए। आत्म ने पीयू के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाने हैं, और वो भी कब मिलाएगी? जो रूह परम धाम से उतर आई और उसकी आत्म जागृत हो गई। ये पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए से ऊपर वाली चौपाई पढ़ लेना अपने घर में। सागर ग्रंथ में सुंदर साथ के श्रृंगार में है, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उससे ऊपर की चौपाई है कि जिसकी आत्म जागृत हो गई और जिसके अंदर परम धाम की खुशबू आ गई और उसने विकारों को छोड़ दिया, वो आत्म पीयू के साथ नेत्रों से नेत्र मिला लेगी, अपना असली तन भी देख लेगी और राज्य को भी देख लेगी। चौपाई सुन लो, अभी सुन लो, चरण सिंह चौपाई निकालो यार। सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार 494 चौपाइयों के बाद ये सारे प्रकरण, 3 राज्य के श्रृंगार हो गए, 2 श्यामा जी के हो गए, फिर उसके बाद 9वां 10वां प्रकरण आएगा। जो कोई आत्म धाम की बड़े ध्यान से सुनिए, जो कोई आत्म धाम की है, इत हुई होए जागृत, जहां इस बेशक इलम से जागृत हो जाए, अंग आया होए इसक, उसके अंग में आत्म के अंदर इशक आ जाए, परम धाम मूल मिलावे वाला
तो कछु बोए आवे ईते। तब उसकी आत्म को परम धाम की खुशबू आएगी, तो वो पीयू के साथ, नेत्रों के साथ नेत्र मिलाएगी। या तो किसी दिन इसी की पूरी व्याख्या के साथ चर्चा राजी महाराज जब कराएंगे तो वो समझ लेना। इसलिए यहाँ आत्म को झंझोड़ा जा रहा है। हे आत्म, तू कौन जिमी में खड़ी है? जीव के साथ कचड़े में मिली हुई है। ये तेरी रहने की जगह है। जिस कचड़े में मिली है, इसका आज तेरे को स्वाद लगा सुअर की तरह। सरकार साहब की चर्चा सुनिए, गलत शब्द है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहे। जयराम भाई को कुत्ता कहा गया वाणी के अंदर, और सुअर के आगे मिठाइयां रख दो, वो गंदगी को मुंह मारेगा। आज हमारी आत्म जीव के साथ मिलकर इस नरक को छोड़ना नहीं चाहती। ये कौन सी जमी है नरक भरी? कहाँ है हे आत्म, तेरा वतन कौन सा है? ये तेरा वतन है जिसके अंदर आज तू इसके बीच में बैठी और इस मोह को नहीं छोड़ रही। तेरा इस मोह से, लोभ लालच से लेना देना क्या है? तेरे को समझ कब आएगी? किसी के कहने से, किसी परमहंस की बात तेरे अंदर नहीं उतरती। जो तेरे को इतनी फटकार राजी वाणी के अंदर हम सबको लगा रहे हैं, मैं भी आपके साथ शामिल हूं। हमें फटकार राज्य लगा रहे हैं, तुम्हारा वतन कहाँ पे है भाई? आत्म को कह रहे हैं, ना कि इस पुतले को या जीव को या देह को कह रहे हैं। आत्म को कह रहे हैं तू कहाँ खड़ी है भाई, और तेरा असली वतन कहाँ पे है? तेरा असल ठिकाना कहाँ पर है? कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। कौन खसम तेरी रूह का, तेरी आत्म का खसम कौन है? क्या आत्म का खसम ये है जो आज बहनों ने अपने पति बनाए हुए हैं, या जो हमारे जैसे भाइयों ने अपनी पत्नियां बनाई हुई हैं? सभी उसमें शामिल है। खाली बहनों की बात नहीं है। ब्रिजरास में तो किसी भाई के ऊपर आत्म आई ही नहीं थी परम धाम की, सब बहनों पर ही आई थी। और अब राजी ने यहाँ पर, क्योंकि रास में जब राजी अंतर ध्यान हो गए तो सब बहनों ने भाइयों का भी रोल कर दिया। किसी ने कंस का किया, किसी ने घासुर का किया, कोई ग्वाल वाले बन गए। तो उनके अंदर चाहना थी हम ग्वाल वाले बने हैं, तो उनकी आत्म आज भाइयों के अंदर आ गई। क्योंकि रुकावट के लिए खेद है। रास के बाद रुकावट आ गई ना, परम धाम गए, फिर राज्य ने यहाँ भेजना था। तो इसलिए पिछली जो बातें थी उसके अंदर जिन जिन के दिल में भाई बनने की चाहना थी, उनको भाई बना दिया, उनके अंदर आत्म बता दी। अब क्या कह रहे हैं? कौन खसम तेरी रूह का, जीव तो नहीं लिखा, पर आत्म तो नहीं लिखा। ये है मंथन, जो तारतम, जो हम निज नाम की 6 चुपैया लेते हैं उसमें बोलते हैं, ए सतवाणी मत पे। कौन खसम तेरी रूह का, जीव का नहीं। तेरी आत्म का पति कौन है? जो मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, वो तेरी आत्म के प्रीतम है। तेरा उनसे रिश्ता है। तेरा इससे, इन मिट्टी के पुतलों से कोई रिश्ता नहीं है। अरे यहाँ तू उस सराय में रही है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये स्थिति आज हमारी सबकी होनी है। हम ब्रह्म सृष्टि का चाहे दावा लेते हैं, ये मिट्टी के पुतले को 7.5 मन लकड़ी में जलाया है, और घर से अर्थी को बाहर निकाला जाएगा। वो सोच आत्म, तेरा खसम ये परिवार वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए तेरे साथ जुड़े हैं। आज इनकी जरूरत पूरी करनी बंद कर दे तो घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। एक घर की बात नहीं, सबके घरों की यही बात। आज अगर बहनें नहीं कमा रही, आदमी नहीं कमा के लाता, कौन पत्नी कहेगी अरे निकट्टू मेरे पल्ले पड़ गया, निकल यहाँ से। आज सांच कहना कहूं ना रुचे। हाँ, आज बहनें भाई बहुत पढ़ लिख गई हैं,
बराबर की कमाई करती हैं, इसलिए जो है समय बदल गया है। और अगर बहनें कमाती हैं, पति निकट्टू हैं, तो हर टाइम वो बस हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, बीवी के जोरों के गुलाम। और अगर भाई कमाते हैं तो बीवी के ऊपर डंडा लेके, सब मतलब के एक दूसरे के साथ। इसलिए इसमें कब तक तू रहेगी? कौन कसम, तेरी तेरी आत्म का पति या कोई नहीं। तेरा सच्चा पति एक ही है जो मूल मिलावे के अंदर है। कौन असल तेरा तन, तेरा असली तन या क्या ये जीव है जिसको पकड़ के आज बैठी हुई है और इसको छोड़ती नहीं है, और इससे ऊपर उठ के अपने पर आत्म जैसा इश्क इसमें क्यों नहीं भरती तू? कौन असल तेरा तन? तेरा असल तन कौन सा है? जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके। कौन पर आत्म लेके? आत्म जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, और आत्म पर आत्म को लेके बिलसी संकसन। आत्म पर आत्म का भाव ले, उसके अंदर पूरा इश्क भरे, क्यों के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाए, इत थे नजर ना फेरिए, पलक न कीजिए भंग, पलक अपलक नेत्रों को घुमाए बिना अपलक राज्य की तरफ देखते रहो। वो है कि तेरा असल जो पति है ना, असल तेरा तन है, उसका विचार कर। असल तन की तरफ देखा है कभी मूल मिलावे में राज्य को प्रणाम करके कि मेरा असली तन अगली लाइन में है कि पिछली में है? भैया डाल के जिनके साथ बैठी है, कहाँ बैठी है तू? राज्य के सन्मुख है, बीच में, ये क्या है? सुंदर साह जी, ये आज हम सबको देखना है, जहां चाहा वहां रहा। इसलिए अपनी रहनी 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 कहनी सुननी गई रात में, ब्रिज रास और सतगुरुदेव चंद जी की लीला रात की है। वाणी मंथन जो करते हैं वो समझते हैं, जो नहीं करते पूछते रहेंगे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। अब जो है, अब रहने का दिन है। अपनी आत्म को जगाइए, ये है शेर सूत काट लेंगे, ये जीव भाव को छोड़िए, आत्म जागृत करके क्यों के पास चलिए। सुंदर साजी तभी जागनी होगी। कौन असल तेरा तन? तेरी पर आत्म का तन कहाँ बैठा है? राज्य के सन्मुख है या दूसरी में है? क्योंकि हम दाड़म की कलियों की तरह पूरा चबूतरा भरा हुआ है। तू देख जरा, बता तेरी आत्म कहाँ है, असली तन कहाँ है? शब्द कह रहे हैं कौन असल तेरा तन कहाँ बैठा है, तेरा असली तन। यहाँ सिर्फ वाह चाहिए हमको, हमें बुजुर्गी चाहिए। मैंने चर्चा कर ली, मेरी मेरी उसने प्रशंसा नहीं की, 10 जनों से पूछे कैसे लगी मेरी चर्चा? मेरी चर्चा है ना। अभी तो राजी ने हमें ये शोभा नहीं थी, चर्चा भी उनकी, साहिबी भी उनकी, हक को हक देखा, इलम भी राजी का, इश्क भी उनका, और हल्का सा वो दे दे में सही, बस हमारे अलावा कोई है ही नहीं। दूसरा तू पीछे हटना। और जो आज ट्रस्टी बन जाए, बस किस नशे में रहते हैं, हम पद्मावतीपुरी के ट्रस्टी बन गए, फिर तो उनकी टोर ही कुछ और हो जाती है, फिर वो वाणी के नजदीक भी नहीं आएंगे, देख लेना। ये वाणी क्या सिखा रही है? ये प्राणनाथ जी के समय नहीं था, आज हवा ज्यादा चल पड़ी है। प्राणनाथ जी के समय किसी को इजाजत नहीं थी कोई रसोई घर में भी रह जाए। लच्छो बहन कहती थी मैं सेवा में नहीं थी। बताइए जागने के बाद आज हम कौन से घाट में जाएंगे? आज किसकी रहनी है जो सेवा में है, वाणी के नजदीक नहीं आते, जितना कह लो उनके ऊपर कोई असर नहीं। जब तक ये वाणी मंथन सेवा करनी है, प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पर, ठीक है। उसके साथ क्या राज्य ने उस समय प्राणनाथ जी के हाथी के कदमों पे कदम सेवा वाले नहीं रखे? उन्होंने क्या हाथी के कदमों पे कदम नहीं रखे? जो सेवा कर रहे हैं, क्या लालदास जी की जीवनी देखो, क्या वो चितवन नहीं करते थे? या परम धाम के 25 पक्ष उनको नहीं आए? या सुंदर से 36 कारखानों को अकेले लालदास जी की नजर रहती थी? ज्यों हमें गरीबी भाव में जीना है, चाहे 10 जगह ट्रस्ट में हमें कोई बना दे,
हमें जीना किसमें? सेवा, सिर्फ ये भी सेवा ही है जो आप सुन रहे हो। राजी करा रहे हैं, जिससे मर्जी कराए, सेवा ही तो है ये। इसमें काय का बुजुर्गीपन है हमारा? इसलिए आत्म जो है जागिया तो भी खेल ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े, आत्म फिर कचड़े में मिल जाती है। थोड़ा सा जागृत हुई, अब 4 जनों ने तारीफ कर दी, बस रात को भी सपने आएंगे मैंने बड़ा अच्छा किया। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे को लगता है ऐसे। अगर 4 जने सेवा कहते ना, भाई वाह चर्चा अच्छी हुई, मेरे को नींद नहीं आती, अरे वाकई चर्चा मैंने बहुत अच्छी की। ये राज्य से कोसों दूर कर देती है। इसलिए कौन असल तेरा तन, तू अपनी मैं को छोड़ के अपने असली तन को देख, तेरा बैठा कहां पर है? कौन मिलावा तेरा असल तू मिलावा, बिछड़ी। तेरा असली मिलावा कहाँ है? मिलावा जो परम धाम में सबके गले में बाइयां डाल के, आज उनके साथ तो प्यार खत्म हो गया। मिलावा तो हमने बना लिया, बस मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, यही मेरा मिलावा है भाई। स्थायी रूप में इसी में रहना है, मरना मेरे को है नहीं। और जब मौत आवाज देगी तो मुर्दा, बीवी भी बच्चों को कहेगी, अरे मुर्दे के पास मत जाओ, बदबू आ रही है। कौन है मुर्दे को घर में रखता है जो मर जाता है? हमारी फिर भी आंखें खुलती नहीं। तेरा असल असल लिखा हुआ है, कौन मिलावा तेरा असल? असली तेरे तन कहाँ है? नकली है यहाँ रहने वाले, असल की कर पहचान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे, कर उनकी पहचान तू। आए हैं जो प्यार में तेरे, छोड़ भला का जाएंगे, जब तक हम ना जाग सकेंगे, वापस वो भी न जाएंगे। इस चोले में संग है तेरे, कर उनकी पहचान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे, कर उनकी पहचान तू। कौन मिलावा तेरा असल है, और तू परम धाम से बिछड़ के क्यों आई? ये बता, तेरे को पता तू बिछड़ के क्यों आई? डींगे मारी थी तूने परम धाम के अंदर कि मेरा इश्क बड़ा है, आज तेरे को याद नहीं? तेरी सारी सीडी बन रही है, एक भी तक नहीं है, 12,000 बीत के बनी हुई है और 12,000 सीढ़ियां तैयार हो रही है। कैमरामैन अक्षर ब्रह्म को बना रखा है और कह दिया अक्षर ब्रह्म को, 12,000 किसी का एक सीन भी डिलीट मत करियो। पूरी की पूरी हंसी का खेल है ना ये, पता लग जाएगा। वहां तो डींगे मारी थी और यहाँ कितने कितने किसने पाप किए हैं। तभी इंद्रावती जी ने कहा, सब अंग काट चीरा करूं, माहे भरूं मिर्च और लून, कई कोट बेर ऐसी करूं, तो भी न छूटे एक खून, जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, जब हरदम आत्म को लगे, पर आत्म नहीं लिखा हुआ, जब हरदम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जाग, ए नहीं अवगुण और जो, मेरे तो लेप बजर, मेरे तो रोम रोम अवगुणों से भरा। ए विद सोई जानसी, जिनकी अंतर खुल गई नजर, आत्म की नजर खुलेगी, पर आत्म की तो इकट्ठे ओढ़े भेले जागसी भेले। तो इसलिए तू बिछड़ी क्यों कर? वहां डींगे मारी थी और आज 400 साल से इतने तनों में आवाज लगाई, चलो हम सारे जन्म भूल गए, राजी हो गए, राजी, हमें कोई जन्म याद नहीं। सरकार की बातें तो याद है, उन्होंने जितनी चर्चा या जितना कुछ सुनाया वो तो याद है। क्या आत्म जागृत हो गई? राजी के इशारे समझ लिए, अपने असली तन को क्यों नहीं देखा अभी तक? वहां से बिछड़ के क्यों आई थी? क्या कारण था तेरा बिछड़ने का? और तेरा असल तन कहा, उसको देखा है क्या तूने? कौन मिलावा तेरा असल? और तेरी जो 12,000 आत्माएं हैं, सखियां हैं, उनका मिलावा भूल गई? सिर्फ तेरे को अपना परिवार याद है, हम 5 मेंबर हैं, हम 6 मेंबर हैं, इन्हीं के साथ घूमना फिरना, इन्हीं के साथ मस्ती करनी, और असल चीज को भूल के
नकली के साथ, नकली है यहाँ रहने वाले, असल की पहचान आज करनी है। तो याद ना आवही जो ते सुना नहीं दिल धर। याद क्यों नहीं आता? चर्चा दिल देना नहीं राज्य को, जो तू सुनया नहीं दिल धर। दिल धर। दिल से चर्चा नहीं सुनती तो लगता है, क्योंकि बैठी यहाँ है और मन चंचल 1,00,000 घोड़े की तरह है। ये बड़े क़यामतनामे में 4था प्रकरण सुंदर साथ जी पढ़ लेना। ये जो चंचल मन है 1,00,000 घोड़े की तरह दौड़ता है। यहाँ एक हंसता है, सब हंसते हैं। भाई क्या चर्चा अच्छी हो गई? एक ने कहा चींटी यार ऊंट कदार, सब बोल पड़ेंगे बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और पूछो क्या चर्चा अच्छी हुई, तो वो शब्द आते नहीं जुबान पे, क्योंकि मन कहा यहाँ था ही नहीं। जो ते सुनया नहीं दिल धर, तूने दिल राजी को नहीं दिया। राजी ने तो अपना दिल दे रखा है 12,000 को। रोज ये चौपाई कहना पड़ती है, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, हमने ही तो नहीं दिल दिया। राजी कह रहे हैं ना, जो तय सुनिया नहीं दिल से तूने चर्चा कभी नहीं सुनी। अगर दिल से सुनी होती, जीव भाव छोड़ के आत्म तेरी जागृत होती, राजी के इशारों को तू समझती, अपने असली तन को देख लेती, तेरे से कुछ भी नहीं हुआ। स्पष्ट है, तू दिल दे के कोई काम करती नहीं, नालायक है। यही कहा जाएगा ना, जो दिल दे के नहीं सुनता। स्टूडेंट भी हो ना, क्लास ने क्या कहते, भाई तू दिल दे के क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा, इसका नालायक है ना। एक ही साल बार बार फेल होता जा रहा है। वही हाल हमारा, बार बार उसी क्लास में ही है। 400 साल से वहीं के वहीं तो खड़े हैं, नहीं तो आज गुमर जी में हम भी बैठे होते इंद्रावती जी के साथ। हमारी आत्म क्यों नहीं बैठी अभी तक? क्योंकि चर्चा सुनते ही नहीं दिल दे के, चर्चनी दिल दे के सुनते ही नहीं, चितवन दिल दे के करते नहीं, आंसुओं से गिलास भरता नहीं, तकिया गीला होता नहीं, और दावा ब्रह्म सृष्टि का वैकुंठ कोई जाना नहीं चाहता, अक्षरधाम कोई उतरना नहीं चाहता, जाना परम धाम है और रहना जीव भाव के अंदर है। वो कह रहे हैं पट पैर खाए चीकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमनो दुनी करी मुर्दार। अर्थ सबको आते हैं, बार बार कहेंगे, कई सुंदर साथ कहेंगे हमारे पे टोंटिंग कसने का काम है। वो कह रहे हैं तूने दिल दे के कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तेरी आत्म आज राज्य को नहीं देख पा रही। सहूरतों को साहेब दिया, इल्म दिया हक। सहूर तेरे को जागृत बुद्ध और निज बुद्ध दोनों दे दी। जागृत बुद्ध जब इंद्र देव श्यामा जी को मिली, श्यामा जी के हम अंग, हमें भी जागृत बुद्ध मिली कि नहीं मिली? निज बुद्ध इंद्रावती जी को मिली तो हमें भी मिल गई। तेरे को दोनों बुद्धियां मिल दी गई। सहूर तो को साहेब दिया, तेरे अंदर बुद्धि थी सपने की, उसको निकाल के जागृत बुद्ध और निज बुद्ध तेरे इस सिर में डाल दी। और इलम दिया हक, ये पूरी वाणी किसके लिए आई है? जीवों के लिए तो आई नहीं। 5,000 सुंदर साथ थे, 3,000 जीव सृष्टि थे। सिर्फ धनी के कहलाए मैं के 4 शब्द, किन ज्यादा ज्यादा किसने लिए? केशव दास जी ने लिए सबसे ज्यादा। सुने शब्द फौरन वैसे ही चल पड़े, घर भी नहीं गए। ब्रह्म सृष्टि मोमन, किन ज्यादा कम कौन लेगा? ईश्वरी सृष्टि। किन ज्यादा किन कम लिए, और किन कर राधे किन कर डाले रद। जीव सृष्टि क्या कहेगी? उल्लू क्या जाने उग्या सूर, अंधों का दुश्मन नूर, ए वाका सुन जो ना लियावे ईमान, वाको उल्लू चमका दर जान। वाणी के शब्द हैं, बुरा नहीं मानना। अब इसके अलावा कुछ आता नहीं है। वाणी जो बड़े महाराज जी और सरकार ने पिलाई वही आपके सामने है। इसलिए अब पहचानना है हम दिल दे के क्या काम कर रहे हैं और दिल दे के क्या नहीं कर रहे हैं। बाहिर माहे अंतर एक जरा न रही सक। बेशक इलम है बाहर, ये जीव आत्म और हमारा और राज्य के बीच में जो पर्दा है वो मैं खुद ही अहंकार का। बाहर माहे अंतर कुछ भी शक नहीं रखा।
अब समझ नहीं आती, जागृत बुद्ध निज बुद्ध आ गई और राज्य के बीच का और ये शरीर का, जीव का, आत्म का, ये सारे पर्दे और राज्य से हमारा पर्दा दूर कैसे हो सकता है। तो सारे कह रहे बिल्कुल मैंने सारे शक खत्म करके बेशक तुम्हें इस वाणी से कर दिया। 14 तबकों में नहीं रू अल्लाह का इल्म है। भाई क्या कह रहे हैं, 14 तबक, 7 लोग के नीचे अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पताल, ऊपर भंवर लोग, स्वर्ग लोग, मेर लोग, जन लोग, तप लोग, बैकुंठ, किसी को नहीं दिया भाई। 14 तबकों में नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं दिया, आदि नारायण को नहीं दिया, 14 तबकों में किसी को नहीं दिया। ये श्यामा जी का इलामा। ये दिया एक तो ही को करके मेहर खसम। तेरे क्या मिला, क्या तेरी शक्ल ज्यादा सुंदर है, क्यों दे दिया भाई? निस्बत निस्बत करके दिया है सुंदर साथ जी। जब हमारे भाग्य से नहीं मिला, निस्बत का सिलसिला है, हम पे किया करम, खातिर हमारी अर्श से उतरे खुद कसम, निस्बत का सिलसिला है, हो गई भूल हमसे, मांगा ये खेल तुमसे, पिया ने हमको रोका, 3 बार टोका, हमने फिर एक न मानी, माया पड़ी है दिखानी, आकर के भूल गई, सुध नहीं अपने घर की, लौट के कहाँ जाना, कहाँ है मूल ठिकाना, लाखों किए यतन, निस्बत का सिलसिला है, इसलिए तेरे को मिल रहा है। लाखों है धर्म यहाँ पर, भटके हम यहाँ पे आकर, जरे जरे में समाया, हमको नजर ना आया, तड़पे हम याद में तेरी, बिछड़ी है आत्म मेरी, होगा कब मिलन, निस्बत का सिलसिला, इसलिए तेरे को दिया, 14 लोग को नहीं दिया। दुखी राजी कह रहे हैं, दुखी ना देख सके, देख के फिर रह न सके, सतगुरु बन के आए, जाम आरच का पिलाए, पी के मदहोश हो गई, मैं न रही एक हो गई, तू ही तू है कसम, निस्बत का सिलसिला है, मैं खत्म और सिर्फ अंदर कौन रह गया, तू ही तू ही तू रह गया। घर को अब बिरहा जब आ जाता, फिर रूह क्या कहती है, घर को अब ले चलो, खत्म ये खेल करो, घर को अब ले चलो, खत्म ये खेल करो, भर गया जी यहाँ से, दुख ही दुख यहाँ पे, आए सुख याद अरज के, रूह मेरी नित ही तरसे, पहुंचोगे कब वतन, निस्बत का सिलसिला, ये इसलिए दिया 14 तबकों में नहीं, रू अल्लाह का इलम, ए दिया एक तू ही को करके मेर कसम। मेर सिर्फ मोमनों पर कर रहे हैं, चौपाई सुन लो, महामती कहे मेर, महामती केर मोमनो, ए करी वास्ते तुम, कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसम, महामती के मेर मोमनो, वाणी की चौपाई है, करी वास्ते तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए मेर ये हुई है, बातूनी मेर, कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसम, निस्बत है, 14 लोक में नहीं दिया, तेरे को दे दिया, अब भी तेरे को सुध नहीं आती है, मूल मिलावा चिन्हा चिन्हा बिछड़े वास्ते जेने। मूल मिलावे में बैठी आज, मूल मिलावा अपनी पर आत्म को पहचान लो, मूल मिलावा चीने अगर आज जुदाई हो गई, हमें तो हमें पता होना चाहिए क्यों हम मूल मिलावे से हम अलग होके आए, उसकी पहचान करनी है। राजी तो पहचान करा रहे हैं ना हमें, मूल मिलावा चीनिया चीनिया बिछड़े वाते जिन, और उसी से हम बिछड़ के क्यों आए, ये हमें आज सोचना है। बेशक हुई इन बातों जो हक बक्का का बातन।
और संशय राज्य ने आके यहाँ हमारे सारे मिटा दिए, फिर भी हम आज बेशक क्यों नहीं हो रहे, हमें मूल मिलावे की याद क्यों नहीं आ रही, राज्य की याद क्यों नहीं आ रही। राज्य क्या है, इश्क के सागर हैं। श्यामा महारानी कौन है, आनंद की सागर हैं। हम राज्य के इश्क की लहरें हैं और श्यामा जी के आनंद की लहरें हैं। इश्क और आनंद में हम वहां डूबे रहते थे। श्यामा जी के 4 सागरों की लीला चलती थी, 2, 3, 5, 7। आज हम सब बातों को भूल गए हैं, तो राज्य हमें ये निस्बत का प्रकरण, सनबंध हमारा ये मिट्टी के पुतलों से आत्म का नहीं है, सनबंध धाम दुला से है। उसी बात को राज्य महाराज याद करा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं, समय पूरा हो गया। चरण सिंह जी ने मोबाइल दूर से दिखा दिया। जो हक बक्का का बातन, जो हक बका का बतन, मूल मिलावा चिन्हा, मूल मिलावा चीनिया, बता दिया मूल मिलावे में बैठी हो, सब बातें बता दी, फिर भी समझ नहीं आती है। चिन्हा बिछड़े वास्ते जेन, चीनिया बिछड़े वास्ते जिन, बेशक हुई इन बातों, बेशक भी हो गई, फिर भी हमें राज्य नजर नहीं आ रहे। जो हक बक्का का बातन, जो हक बका का बातन, सब कुछ पता लग गया, सारे भेद भी खुल गए, फिर भी क्यों नहीं आ रहे, कमी हमारे में। उस कमी को दूर करें, राज्य सामने खड़े हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे